श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट बॉय व्लॉग्स और मैं हूं अर्चित चावला। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं निकला हुआ हूं केदारनाथ से चारधाम यात्रा पे। हम पहले गए थे केदारनाथ और आपने व्लॉग देखा ही होगा केदारनाथ का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सारा जितना भी हो सका मैंने वहाँ का सब कुछ व्लॉग में बताने की कोशिश करी थी कि कैसे क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, कितनी ज़्यादा भीड़ है, होटल्स बुकिंग और सारी चीज़ें। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों आज है डेट 23 मई और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ से निकल गए थे, उसके बाद हमने स्टे किया था करण प्रयाग में और अभी हम हैं करण प्रयाग। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाईवे पे होटल था, होटल स्वास्तिक, जहाँ पे हमने स्टे किया था। और हमें केदारनाथ से यहाँ करण प्रयाग तक पहुँचने में कम से कम नहीं तो लगे थे 10 घंटे के आसपास। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, बट हम रुद्रप्रयाग होते हुए करण प्रयाग आए थे वापसी। तो अभी चलते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे। अभी गाड़ी हमने निकाल लिया पार्किंग से, सामान पैक हो रहा है अपना सारा, गाड़ी में फिट कर देंगे। थोड़े लगेज इस बारी बहुत ज्यादा थे क्योंकि हम 4 लोग थे, तो उसके हिसाब से 7 से 8 बैग हैं हमारे, 8 से 9 सॉरी। तो अभी गाड़ी में सामान रख रहे हैं, चलेंगे बद्रीनाथ धाम की तरफ। यहाँ से अभी हमें टाइम लगने वाला है कम से कम नहीं तो 4.5 से 5 घंटे। तो जो भी रास्ते की जर्नी होगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा एंड मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। मेरा इंस्टा हैंडल है लॉस्ट बॉय लाइफ, वहीं फॉलो करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। चलिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम। हर हर महादेव। तो दोस्तों वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है हम जा रहे हैं बद्रीनाथ और सुबह निकले थे 4 बजे हम करण प्रयाग से, बट अभी पहुंचे हम पांडुकेश्वर बद्रीनाथ से 1 घंटा पहले ही। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन चेक होंगे, तो ये देखिए लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन की सामने। यहीं पे आपके बद्रीनाथ धाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक किए जाएंगे। तो अगर आप आते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा के आएँ और रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं। लाइन थोड़ी सी लंबी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आप रजिस्ट्रेशन करा के आएँ पहले से, नहीं कराते हैं तो यहाँ पे भी किया जा रहा है हाथों हाथ। और ये जगह है पांडुकेश्वर, जो कि है बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 1 घंटा दूर। अभी चलते हैं, टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे। चलेंगे बद्रीनाथ, देखेंगे और कितना टाइम लगेगा हमें, और उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं बद्रीनाथ धाम के। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट बॉय व्लॉग। और हम पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे से बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ हम पहुंच गए थे सुबह 11 बजे। तो वहाँ पे आपको पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूरा बद्रीनाथ धाम पैक था। तो जो भी पार्किंग थी वो लगाई जा रही है माना गाँव में। बद्रीनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर दूर जो इंडिया का पहले लास्ट विलेज था और अब फर्स्ट विलेज बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे आप पार्किंग लगाएंगे गाड़ी की और वहाँ से आपको 50 रुपये की पर्ची मिलेगी पार्किंग की। हमने भी गाड़ी वहीं लगाई है, आगे थोड़ा हमने रेस्ट किया था। और अभी हम हैं माना गांव में, जिसे बोला जाता है इंडिया का फर्स्ट विलेज, जिसे पहले इंडिया का लास्ट विलेज बोला जाता था, इसे अब फर्स्ट विलेज बोला जाता है। और तो ऐसा बोला जाता है, हमारे जो पुराण है महाभारत है उसमें कि स्वर्ग, जो पांडव थे वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहीं से ही चढ़े थे, यहीं पे महाभारत का कंपोजिशन भी हुआ था। वेद व्यास जी ने, यहीं पे वेद व्यास जी की गुफा भी है। तो आपको सब दिखाएंगे। अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 बजे। मैं आपको वेदर अपडेट देता हूँ। बिल्कुल मौसम साफ़ है और थोड़े थोड़े बादल भी है। अभी हम निकल चुके थे। हमने यहाँ पे स्टे किया है सेम होम स्टे में प्रधान जी के, जिसमें हम लास्ट टाइम रुके थे। तो इस बार उन्होंने थोड़ा अपना होम स्टे अपग्रेड भी कर लिया, तो हमने बड़ा रूम ले लिया था। अभी थोड़ा रेडी होके निकले हैं। अभी आपको दिखाते हैं माना गाँव की सारी चीज़ें। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। फिर शाम को चलेंगे हम बद्रीनाथ मंदिर और बाबा से मिलवाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे, आरती देखेंगे बद्रीनाथ धाम में। तो अभी चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। माना गाँव में सबसे पहले ये है मेरे सामने, जिसको बोला जाता है गणेश गुफा। और गणेश गुफा की ये बात सबसे खास है कि वेद व्यास जी ने यहाँ पे देखा था कि गणेश जी आते हैं, जब वो यहाँ पे महाभारत लिख रहे थे। आगे वेद व्यास गुफा भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सामने देखिए, इस पर लिखा भी हुआ है कि हमारे एपिक पुराणों में से एक है महाभारत, उसमें यहाँ की बात करी गई है। तो ये है वो गुफा, यहाँ पे यहाँ पे गणेश जी का वास समझा जाता था।
तो अभी चलते हैं गणेश गुफा से आगे वेद व्यास गुफा तक और उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ की जो लास्ट चाय की दुकान है। तो ये अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ जो मंदिर है गणेश जी का, ये गणेश गुफा बोली जाती है। और यहाँ का ये भी मानना है कि जब व्यास जी ने महाभारत लिखनी शुरू करी थी तो गणपति जी ने उन्हें बोला था कि मैं लेखक बनूंगा, मैं आपको पूरी महाभारत बताऊंगा। तो व्यास जी ने बोला था कि अगर मैं एक बारी भी लिखते समय रुका तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन जाऊंगा। तो गणपति जी की यही गुफा है। अभी चलते हैं व्यास गुफा की तरफ, आपको वो भी दिखाते हैं। तो यहीं से थोड़ा सा वॉक करने के बाद जहाँ से आप गणेश गुफा से निकलेंगे उसके बाद हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ, जहाँ पे व्यास जी की प्रतिमा है बोला जाता है। तो ये पूरा माना गाँव है। अभी वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो माना है वो फेमस है अपनी ऊन की ड्रेसेस के लिए। तो आपने देखा होगा हमारे मोदी जी ने भी माना गांव का बना हुआ आसन यूज़ किया था पूजा में। और अगर आप माना आते हैं तो साथ में अपने कपूर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है सांस की, जितनी केदारनाथ में। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं वेद व्यास गुफा। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं जो भारत की अंतिम चाय की दुकान थी पहले, जिसको बोला जाता था कि लास्ट टी शॉप है भारत की, जो कि है माना गांव में। और अब उसे बोला जाता है कि भारत की, क्योंकि विलेज का नाम चेंज कर दिया गया, अंतिम से हटाकर उसको फर्स्ट विलेज ऑफ द इंडिया बोला गया माना गांव। तो अब ये दुकान भी अंतिम नहीं रही, तो इसको बोला जाता है अब लास्ट की जगह फर्स्ट शॉप ऑफ द इंडिया। तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि देश की सरहद पर चाय की एक घूंट के साथ देशभक्ति का सुखद एहसास। तो ये है सामने वेद व्यास जी की गुफा, जहाँ पे बोला जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, वो भी गुफा यही है। और इस गुफा के साइड में ही हमारे भारत की जो फर्स्ट टी शॉप जिसे बोला जाता है वो है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लगती है, क्योंकि इसके आगे जो है चाइना का बॉर्डर आ जाता है। तो माना भी फर्स्ट विलेज है तो इसकी दुकान भी फर्स्ट ही हुई। तो चलिए आपको दिखाते हैं फर्स्ट टी शॉप ऑफ द इंडिया, और साइड में ही हमारे वेद व्यास जी की गुफा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अपनी आ चुकी है भारत की फर्स्ट टी शॉप की पहली चाय, और अभी हम उठे थे तो हमने पहली चाय भी पहली दुकान पे ही पी है। थोड़े समोसे, मैगी और ये साथ में व्यू। तो अभी कुछ खा के चलेंगे भीम पुल देखने और वसुधारा देखने। वहाँ भी एक और टी स्टॉल है, मैंने अभी सुना है, तो वो भी देखते हैं वहाँ भी क्या है। अभी थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं, फिर देखेंगे आगे और आपको दिखाएंगे वसुधारा। अभी बैठे हम फर्स्ट टी शॉप ऑफ इंडिया। तो हमने आपको दिखाई वेद व्यास जी की गुफा, और मैं आपको यहाँ से निकलने से पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो जो गुफा के ऊपर वाली शिला है उसको बोला जाता है व्यास पोथी। पोथी का मतलब होता है बुक। तो वो ऐसे लगती है कि जैसे बिल्कुल बुक है। तो यहीं पे लिखी गई थी महाभारत, और उन्होंने सारे पुराण उनके अलग से लिखे थे। और व्यास जी की मूर्ति भी फिर दोबारा से यहीं स्थापित करी गई थी इसी गुफा में। और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो बट हम गए थे, काफ़ी अच्छा है। आप लोग अगर विजिट करते हैं, अगर आप लोग माना गाँव आते हैं तो जरूर आइएगा एक बारी व्यास जी की गुफा देखने। अभी जा रहे हैं हम यहाँ से भीम पुल की तरफ, जो कि है सरस्वती नदी पे। तो ऐसा बोला जाता है कि माना ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम होता है, मतलब वो यहाँ से निकलती है और फिर यहीं वापसी चली जाती है पाताल में। तो अभी आपको वो दिखाते हैं और भीम पुल दिखाएंगे, जो कि ये बोला जाता है कि जब पांडव यहाँ से स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो वो क्रॉस नहीं कर पाए थे सरस्वती नदी को, और द्रौपदी जी जो थी उनको डर लगा था। तो भीम जी ने, क्योंकि पांचों पांडव में से सबसे विशाल थे, तो इसलिए भीम जी ने वहाँ पे एक पत्थर रखा था जिसको बोला जाता है भीम पुल, जिसकी वजह से वहाँ से क्रॉस होके पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। तो अभी चलते हैं, आपको भीम पुल दिखाएंगे माना गाँव में, और सरस्वती नदी भी दिखाएंगे। तो भाई वो रास्ता देख लो एक बार, भीम पुल जाने के लिए जो रास्ता है माना गाँव में वो कितना तगड़ा है। तो ऐसे खड़ी पहाड़ी है बिल्कुल, और आपको यहाँ से उतरना पड़ेगा। तो जैसे आप माना गाँव पहुँचोगे ना, माना गाँव में दो रास्ते निकल रहे हैं अलग अलग। एक रास्ता जाएगा जो जाएगा भीम पुल की तरफ, और एक रास्ता जाएगा व्यास गुफा की तरफ, बट इंटरकनेक्टेड है। तो बट मैं आपको दिखाया तो एक और चीज़, वो जो आप सामने दुकान देख रहे हो ये भी लास्ट टी शॉप ऑफ इंडिया है, और सामने है वो गेट जहाँ से जाते हैं वसुधारा जिसको बोला जाता है। तो इसके पीछे भी एक राज है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी महाभारत में बोला गया था कि जो बंदा पापी है, मतलब
जो पाप करता है, जो पापी है, तो अगर वो उस झरने के नीचे जाएगा तो उस झरने का पानी वापसी चला जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि पापी के ऊपर उस झरने की एक भी बूंद नहीं पड़ती। तो मैंने कहा मैं भी एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि हम कितने पापी हैं या नहीं। और ये सामने है सरस्वती नदी का उद्गम, जहाँ से निकलती है सरस्वती नदी। तो हमारी दुनिया में यहीं से निकलती है और यहीं पे ही पाताल में चली जाती है। ये सबसे छोटी नदी होगी मेरे हिसाब से। और पीछे आगे जाके है भीम पुल, जहाँ पे भीम जी ने बहुत बड़ी शिला रख के और रास्ते को जोड़ा था, क्योंकि यहीं से 5 दिन का ट्रैक जाता है और लोग आते हैं एक्सपीडिशन के लिए, अलग अलग ग्रुप्स बना के, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, और वो लोग जाते हैं ट्रैक करने, वो देखने वो गुफा जहाँ से पांडव निकले थे। बस पहुंचे, युधिष्ठिर जी थे, ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि वही सत्यवान थे इसलिए। और अभी आपको दिखाते हैं सरस्वती नदी और भीम पुल दोनों। ये रास्ता है सामने जाने का, यहाँ से आप सीधा जाएंगे और वो भी एक टी स्टॉल है, वहाँ भी चलेंगे। और आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है माना में। मैं लास्ट टाइम आया था, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट जो साउथ इंडियन क्राउड है वो बहुत ज़्यादा है आज इस टाइम पे, क्योंकि ये लोग वेंकटेश्वर भगवान को भी बहुत मानते हैं, तो इसलिए। और वो भी सामने भी हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है, तो मतलब अब थोड़ा 2-4 दुकानें होगी है जो अंतिम हो गई है, बाकी पता नहीं कौन सी असली वाली है कौन सी नहीं। और चलिए चलते सरस्वती नदी देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं माना गांव में और सरस्वती नदी में देख रहे हैं, जो कि बोला जाता है कि यहीं से निकलती है और यहीं पे ही नीचे पाताल में चली जाती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये सामने से नदी निकल रही है और यहीं नीचे ये नदी पाताल में चली जाती है। सामने है हमारी सरस्वती माता का मंदिर और ये हमारी सरस्वती माता जी है, जिनको विद्या की देवी बोला जाता है। लोग यहाँ से ऐसे पानी भी भर के लेके जाते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ सरस्वती नदी दोबारा। वो सामने एक पुल भी है, बट लग रहा है कि मंदिर के अंदर से ही रास्ता है, वो खुला नहीं होता, तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते, बट मंदिर चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नीचे चली जाती है ये नदी, पानी जो है वो पाताल में चला जाता है और उसका खत्म हो जाता है। तो ये नदी बस इतनी ही निकलती है और इतनी ही है, मतलब देखने के लिए जो सरस्वती नदी है उसको बोला जाता है, वो यहीं से निकल के यहीं पे नीचे पाताल में चली जाती है, इससे आगे कहीं भी नहीं जाती। तो ये भी एक करिश्मा है हमारी धरती पे। और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं सरस्वती माता का मंदिर। तो ये है माता का मंदिर सामने, और ये देखिए वो सामने से वहाँ से रिवर आती है और यही नीचे चली जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हो मेरे पीछे सरस्वती नदी, और मैंने आपको बताया जैसा कि ये नदी यहीं से निकल के और नीचे पाताल में चली जाती है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब हमें देखने को नहीं मिलती, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं ऐसी जगहों पे जा सकता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अभी तक आज तक हमने बस सुना ही था कि कोई सरस्वती नदी भी है जो कि बस थोड़ी सी छोटी सी है, वहीं से निकल के वहीं खत्म हो जाती है। तो आज मैं पहली बारी वो चीज़ देख भी रहा हूँ कि सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और यहीं पे पाताल में चली जाती है दोबारा। तो अभी चलते हैं भीम पुल की तरफ और आपको दिखाएंगे भीम पुल, जहाँ पे उन्होंने अपने हाथ से पुल बनाया था भीम जी ने स्वर्ग जाने के लिए। और मतलब मेरा तो मन है कि भाई थोड़े से पैसे जोड़ूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं भी देखने जाऊं जहाँ से स्वर्ग की गुफा है और जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। तो अभी थोड़ी सी भीड़ है, सरस्वती माता के मंदिर के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और चलते हैं आगे देखने भीम पुल। उसके बाद चलेंगे हमारे बद्रीनाथ जी के भी दर्शन करने हमने, क्योंकि शाम की आरती देखेंगे, तो जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा जाएंगे, फ्रेश अप होंगे और फिर निकलेंगे बद्रीनाथ धाम। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो गाड़ियाँ पार्क हो रही है वो सारी माना गांव में हो रही है इस टाइम पे। बद्रीनाथ धाम में इतनी जगह नहीं है, पार्किंग भी नहीं है, और जब आप माना में पार्किंग कर देंगे उसके बाद वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, शेयरिंग टैक्सी बद्रीनाथ जाने की। तो अभी यही चल रहा है, बट जब धाम थोड़ी रश कम होता है और भीड़ नहीं होती है तो आप नीचे बद्रीनाथ में भी गाड़ी लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं भीम पुल और चलेंगे वापसी। ब्लॉग को प्लीज एंड तक देखिएगा, मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव और वेलकम बैक टू माई चैनल लॉस्ट बाय व्लॉग्स। और तो कल हमने आपको प्रॉमिस किया था कि कल आपको पूरा बद्रीनाथ दिखाएंगे और शाम की आरती भी दिखाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कोल्ड, और इस वजह से फीवर की वजह से मैं बना नहीं पाया ब्लॉग भी। बट आज है, अगले दिन हम उठ चुके हैं, माना गांव से निकल चुके हैं। अभी हमें बद्रीनाथ में आपको एक बार ये कॉरिडोर भी दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली आपने सुना होगा बद्रीनाथ में आजकल थोड़ा सी दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से लोग हड़ताल भी कर रहे थे। वो रीज़न यही कॉरिडोर था, क्योंकि इस कॉरिडोर, जब से ये कॉरिडोर बनाया था, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोकल्स लोगों ने प्रोटेस्ट किया और मना किया, क्योंकि उनके घर भी बीच में आ गए थे और वो तोड़े गए थे। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, टेम्परेचर अभी 2 डिग्री है माना में, बट सांस आपकी काफ़ी ज़्यादा फूलेगी, तो उस हिसाब से अपने साथ अरेंजमेंट करके आइए, कपूर वगैरह लेके आइए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी और ये कॉरिडोर है, ये नया कॉरिडोर बना है अभी। वैसे लोग मेन रोड से एंट्रेंस करते थे, बट अभी ये कॉरिडोर बन चुका है। तो अभी चलते हैं, आपको बद्री बाबा के दर्शन कराएंगे, देखते हैं कितनी लंबी लाइन है और हमें कितना टाइम लगेगा। आई होप आपको अभी तक का व्लॉग पसंद आ रहा होगा।
तो अभी चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं हमारे बद्री बाबा के। तो आप जैसे इस कॉरिडोर से आते हैं, ये सामने जो नई सड़क है, ये सामने लिखा हुआ है बाबा बद्रीनाथ मंदिर तप्त कुंड, इसी तरफ है। तो ये रोड सीधी मार्केट की तरफ निकलती है। अभी चलते हैं, मार्केट वैसे खुली नहीं होगी, हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, देखेंगे और उसके बाद चलेंगे मंदिर। तो ये एक चीज़ नहीं दिखी है, अभी दिखाते हैं आपको क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप बद्रीनाथ मंदिर की तरफ आते हैं आपको एक टोकन लेना होता है, वो ये रहा कतार टोकन काउंटर, मतलब आपको क्यू में लगने के लिए ऐसे एक टोकन लेना पड़ेगा और हमने टोकन ले लिया है। ये फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो आप जब भी आते हैं यही कॉरिडोर के पास टोकन ले अपना और फिर जाके लगे क्यू में। तो अभी चलते हैं मार्केट की तरफ से होते हुए और बद्रीनाथ धाम देखते हैं। तो जैसे आप लोग चौक से आते हैं, देखिए सामने लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ पे श्री बद्रीनाथ टेम्पल। तो ये सामने रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। तो पुराना रास्ता वो था, आप उधर से आते थे, मैं भी लास्ट टाइम उधर से मैंने आपको व्लॉग दिखाया होगा। मार्केट खुल चुकी है, सुबह 7-8 बजे के आसपास खुल जाती है यहाँ की मार्केट। और ये सामने लगा हुआ है बोर्ड श्री बद्रीनाथ टेम्पल। तो अभी चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, देखते हैं कितनी लंबी लाइन है। बट जैसे बाबा ने हमारे केदारनाथ में बहुत खुले दर्शन कराए थे, आई होप यहाँ पे भी हमारे बहुत खुले दर्शन हो। और आज ही हम दिल्ली वापसी निकलेंगे। चलिए चलते हैं अभी बद्रीनाथ की तरफ। तो ये बहुत पतली सी स्ट्रीट है ऐसे मार्केट में आपको। तो जो बद्रीनाथ है और माना विलेज है, ये लोग यहाँ की जो चीज़ फेमस है वो है यहाँ की वुल। तो लोग यहाँ से ऊन से अपनी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे होगे। तो ऐसे मार्केट में आपको ये पोंचो और ये सब चीज़ें रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाएंगी यहाँ पे। अगर आप लोग लेके नहीं भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ में काफ़ी अच्छी मार्केट है, तो आपको सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं, नहीं लेके आ पाते। और अभी एज सच ज़्यादा क्राउड है नहीं, मतलब बाहर लोगों ने ज़्यादा पार्किंग वगैरह लगा रखी है और पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप अपना देख के आइए, थोड़ा रुक के आएंगे तो ज़्यादा सही होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि चारधाम यात्रा पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो अभी चलते हैं बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ। ये सामने रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ और यहाँ पे एक तप्त कुंड है, आपको वो भी दिखाएंगे, बद्रीनाथ टेम्पल भी दिखाएंगे। तो यहीं से आगे से लेफ़्ट लेके, ये पूरी मार्केट है, जैसे आप मार्केट में आ जाएंगे और आगे से लेफ़्ट लेंगे तो वहाँ पे हमारे बाबा बद्रीनाथ का मंदिर। आपको अभी मंदिर दिखाते हैं, चलिए। मेरे से भी वेट नहीं हो रहा, पिछले साल आया था, काफ़ी ज़्यादा वेट किया और मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा था इस चीज़ों के लिए कि बद्रीनाथ टेम्पल खुल चुका है। तो काफ़ी दिन वेट किया मैंने, बट बाबा ने बुला लिया। तो अभी चलते हैं बद्रीनाथ टेम्पल, आपको भी दिखाते हैं एक प्यारी सी झलक हमारे बद्रीनाथ बाबा की। तो ये देखिए, वहाँ भीड़ नहीं थी मार्केट में, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ पे हमारे सामने श्री बद्रीनाथ जी टेम्पल, जो कि 4 धाम में से एक धाम बोला जाता है, और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे। अभी चलते हैं यहाँ से, ये क्यू आप क्रॉस करेंगे सामने बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ, देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। तो वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है सामने हमारा बद्रीनाथ टेम्पल। और ये आप देख रहे हैं अभी लाइव बिल्कुल, कितनी बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। नीचे ही तप्त कुंड है। तो आप जब अगर बद्रीनाथ में जाते हैं तो ऐसे तुलसा की माला चढ़ती है वहाँ पे, तो आप तुलसा की माला अपने साथ लेके चाहिए, क्योंकि बद्री का मतलब ही होता है तुलसा, इसलिए इसके धाम का नाम भी बद्रीनाथ धाम रखा गया था। अभी चलते हैं, थोड़ा सा प्रसाद लेके और लाइन में लगेंगे। कितनी देर में नंबर आएगा आपको वो भी बताएंगे, बट थोड़ी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे, पहले मार्केट में नहीं थी। तो चलते हैं बद्री बाबा के दर्शन करने के लिए। मैंने आपको बताया था यहाँ से तुलसी की माला ले लीजिए आप प्रसाद के लिए। हमने भी तुलसी की माला ले ली है, 60 रुपये की माला मिली, हमें प्रसाद मिला। तो जाएंगे हम बद्रीनाथ धाम और यही तुलसा की माला बद्री बाबा को चढ़ती है। और वो नीचे देखिए सामने तप्त कुंड है वहाँ पे, और जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो जैसा कि आपने मणिकरण में भी देखा होगा और हर जगह देखा होगा, तप्त कुंड होता ही है। गौरीकुंड में भी है तप्त कुंड और काफ़ी जगहों पे है। तो यहाँ भी एक तप्त कुंड है। अभी चलते हैं बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए, आपको भी कराते हैं बहुत अच्छे से दर्शन। मेरे से तो वेट नहीं हो रहा भाई। और ये नीचे जो आप रिवर देख रहे हैं, ये निकलती है माना गांव से और ये है अलकनंदा नदी, और सामने हमारे बद्री विशाल है। तो हमने लिया था तुलसा की माला और अंदर लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा सिंदूर और सारा सामान, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 100 से 150 रुपये में। अभी चलते हैं मंदिर, बहुत लंबी लाइन है, आप लाइन देख लो भाई, वहाँ से शुरू हो रही है लाइन और ये सामने से होते हुए आप जाओगे बद्री बाबा के मंदिर। तो अभी देखते हैं कि कोई जुगाड़ होता है, यहाँ में भी ऐसे लाइन में लगना पड़ेगा। और सामने है वो तप्त कुंड, वहाँ भी आपको नीचे जाके अभी पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम हैं बद्रीनाथ मंदिर के तप्त कुंड पे, और यही वो तप्त कुंड है जहाँ पे गर्म पानी आता है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और यहाँ लोग ऐसे नहाते हैं, स्नान करते हैं। सामने है हमारे बद्री बाबा का मंदिर, ये सीढ़ियाँ जा रही है बद्रीनाथ की तरफ। तो लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। अलकनंदा रिवर के साइड में है तप्त कुंड और ये है सामने बद्री विशाल मंदिर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम लग गए थे बद्रीनाथ धाम की लाइन में दर्शन करने के लिए, और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी ज़्यादा लोग लड़ाई भी कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ भी हुआ था सीन भाई, हम लोग बाहर थोड़ा सा हो गए थे बट वापसी आ गए लाइन में। और
कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की लाइन है, ये दिख पा रही हो अगर आपको, तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की लाइन है और सामने है बद्री बाबा का मंदिर हमारे। तो अभी देखते हैं, शायद 10 से 15 मिनट में और नंबर आ जाएगा, तो दर्शन करते हैं, आपको अंदर से बाबा बद्री का मंदिर भी दिखाएंगे। बट आप एक बारी लाइन भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, 3 से 4 किलोमीटर की लाइन है अगर आप टोकन लेते हैं उसके बाद। तो आप एक बारी लाइन देखिए कितनी ज़्यादा लंबी लगी हुई है और सामने है हमारे बद्री विशाल का मंदिर और ये सारी भीड़ है, अभी भीड़ में ही लगे हुए हैं, दर्शन हो जाएंगे 5 से 10 मिनट में। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ, ये नीचे देखिए। तो अभी चलते बद्री बाबा से मिलने, फाइनली आ गए हैं मंदिर तक और 5 से 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। बोल बद्री विशाल बाबा की जय। तो भाइयों एक बारी भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा लगी हुई है बद्री विशाल मंदिर के बाहर और हमारे बाबा से मिलने में बस अब कुछ ही देर रह गई है, अभी चलेंगे मंदिर के अंदर। मैं आपको एक बारी दोबारा से भीड़ दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो आप सुबह के टाइम ही आइए, लाइन में लग जाइए 6 से 7 बजे के आसपास, ताकि वो देखिए वो सामने वहाँ से लाइन आ रही है और कितनी ज़्यादा भीड़ है देखिए की जय। तो अभी चल रहे हैं अंदर, काफ़ी ज़्यादा जयकारे लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बद्री बाबा से मिलने की। बोल बद्री विशाल नाथ बाबा की जय। तो अभी चलेंगे बद्री बाबा से मिलने और आपको भी कराएंगे दर्शन अच्छे से। तो देख लो भाई वो क्या नज़ारा है हमारे बद्रीनाथ धाम का और पुलिस की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लोग लगे हुए हैं और वो हमारा भाई लगा हुआ लाइन में। तो अभी बस मंदिर के अंदर आने वाला है नंबर हमारा जल्दी से और दर्शन करते हैं बद्री विशाल के। और मैं आपको फिर से एक बार भीड़ दिखा देता हूँ भाइयों, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसा कि 4 धाम यात्रा अभी खुली थी इसलिए। तो अभी जल्दी से चलते हैं अंदर, जितनी जल्दी दर्शन हो, काफ़ी देर हो गई लाइन में लगे हमें भी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अंदर बद्रीनाथ मंदिर के और लाइन में ही लगे हुए हैं देखिए। और ये है हमारे बद्रीनाथ का मंदिर और सामने है श्री क्षेत्रपाल घंटाकरण जी जो यहाँ के लोकल देवता है और सामने हमारे बद्री विशाल। अभी आगे लाइन चलेगी जैसे जैसे दर्शन करेंगे। तो अभी हम खड़े हैं बद्री विशाल मंदिर के अंदर और हमने कर लिए दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए थे। अदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो आपको दिखा नहीं पाया। पीछे हमारे बद्री बाबा का मंदिर और ये यहाँ देखिए, यहाँ पे है सारे जो यहाँ के लोकल देवी देवता है, श्री घंटाकर्ण जी जिन्हें क्षेत्रपाल बोला जाता है। तो लाइन अभी ऐसे पीछे से आ रही है और यहाँ से आप मंदिर में एंट्री करोगे, अंदर है हमारे बाबा का मंदिर और यहाँ पे सारे देवी देवता हैं बाहर। तो अभी आपको मंदिर दिखा दिया अच्छे से, तो चलते हैं अभी बाहर की तरफ और दिखाते हैं और जो चीज़ें होंगी बद्रीनाथ में। आप ब्लॉग का एंड तक देखिएगा। हर हर महादेव।